सभी घरों में दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। सभी लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं छुट्टी लेकर घर पहुंच चुके हैं। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? अच्छा, आप घर जाइएगा, बीवी पूछेगी कि कैसे संस्था, किस तरह के संस्था में काम कर रहे हैं जिस संस्था के द्वारा पर्व पर भी पैसा नहीं दिया जा रहा है, क्या जवाब देंगे? बच्चा अलग रोएगा, बीवी अलग रोएगी, अंदर से माने हम भी रो रहे हैं। तो बताइए हम क्या, कहाँ जाएं हम? इन भ्रष्ट अधिकारियों को कौन समझाए कि इनके बच्चे इनसे जब पूछ रहे हैं कि पिता मेरे लिए क्या लाएंगे दशहरा पर्व के अवसर पर, ये क्या जवाब दे पा रहे होंगे? इन्हें क्या लग रहा होगा? पत्नी जब पूछ रही होगी कि किस निहंगे एनजीओ के तहत आप काम कर रहे हैं जिसके पास आपकी खुशियों को बरकरार रखने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर नीतीश कुमार के द्वारा किस आधार पर इस एनजीओ को इतने बड़े परिवार को चलाने की जिम्मेदारी दी गई? चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो सांसद हैं, हम खोल के कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का बहुत प्रिय नेता है और उन्हीं का ही कंपनी। अब घर जाने में शर्म आ रही है। बच्चे मांगेंगे मेला घूमने जाना है, पैसा दीजिए, मिठाई खाना है, पैसा दीजिए, बीबी कहेगी कपड़े चाहिए। हम लोग उसी शर्म की वजह से जो है घर पे जाए कि जितने अधिकारी हैं या तो वो निकम्मे हैं या फिर उनके द्वारा किसी चाहत के कारण राशि को रिलीज नहीं किया गया है। अब बताइए कि परसों दशहरा पर्व है, कैसे मनेगा पर्व आप लोगों का? कितने चालक हैं पूरे जिले में? यहाँ 100 चालक और 100 इमरजेंसी टेक्नीशियन, 50 गाड़ी चलती है, टोटल स्टाफ 200 हम लोग हैं। पहले भी हम लोग काम करते थे, एक डॉक्टर जैन वीडियो कंपनी था, वो भी इसी तरह हम लोग का 6 महीना का वेतन और 22 माह का पीएफ लेकर भाग गया। नमस्कार। सनातन धर्म में दशहरा पर्व को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और दशहरा पर्व के अवसर पर जितने भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके घर पर एक तरह से खुशियां मनाई जाती हैं, जश्न मनाया जाता है। परिवार में खुशी होती है कि दशहरा पर्व के अवसर पर हम तरह तरह के काम करेंगे, मेला घूमने जाएंगे, नए वस्त्र धारण करेंगे, इस तरह की तमाम खुशियां घरों में दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जब उन खुशियों पर किसी के द्वारा पानी फेर दिया जाए, जब उन खुशियों को छीनने का प्रयास शुरू हो जाए, तब उस परिवार पर क्या बीतती होगी, क्या गुजरती होगी, शायद यहाँ के ये बात न तो अधिकारी जान रहे हैं और न एनजीओ जिसके माध्यम से अपने परिवार के तहत चालकों को रख कर काम कराया जा रहा है, उनके द्वारा जानने का प्रयास किया जा रहा है। करीब 3 माह से जिस एनजीओ के तहत सदर अस्पताल या जिले के स्वास्थ्य विभाग में बतौर एम्बुलेंस चालक कार्य कर रहे सैकड़ों चालकों का करीब 3 माह से राशि का भुगतान नहीं हो सका है और राशि का भुगतान नहीं होने के कारण इनका दशहरा पर्व अब पूरी तरह से फीका होने जा रहा है। कारण कि इनके घर पर उस तरह की व्यवस्था नहीं है जिस व्यवस्था के तहत वो बच्चों के लिए कपड़ा खरीद सके, घर पर मिठाई ले जा सकें और इन सब कार्यों के करने के बाद अपने पर्व को खुशी पूर्वक मना सके। ये तमाम यहाँ पर बैठे हुए हैं और बैठने के साथ यह बताने की कोशिश की जा रही है इन लोगों के द्वारा कि 3 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके घर में किस तरह की स्थितियां पड़ी है, किस तरह की परिस्थितियों से उनका परिवार अभी गुजर रहा है। देखिए सामने में डीपीएम का कार्यालय है और सामने इधर जब नजर दौड़ाएंगे तो सीएस का कार्यालय है और इन कार्यालयों के बीच बैठकर ये अपनी मांगों को बहरे जो अधिकारी हैं, गूंगे अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं शायद उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज बताइए, सभी घरों में दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। सभी लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं छुट्टी लेकर घर पहुंच चुके हैं। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग एनजीओ के तहत कार्य करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। एम्बुलेंस चालक और इमरजेंसी टेक्नीशियन हम लोग 2 आदमी एक गाड़ी पर रहते हैं। रात हो दिन हो कभी भी हो, जो सारे अधिकारी हैं हम लोग को याद रखते हैं कि वहाँ नदी में बच्चा डूब गया, वहाँ आग लग गया, रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन दुर्घटना हो गया, हम याद रहते हैं। लेकिन आज 3 महीना से बकाया है हमारा वेतन और चौथा चल रहा है। तो किसी तरह दुकानदार से हम किराना लेकर खा रहे थे, लेकिन अब त्यौहार आ गया और त्यौहार आ गया तो उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसमें भी हम लोग और वेतनहारी हैं। 10,000 रुपया हम लोग को मिलता है 31 दिन का महीना। 10,000 रुपया में इस महंगाई के ज़माना में आप ही सोचिए, चाहे कोई सोच ले कि हम कितना बचा पाएंगे। माँ बाप बाल बच्चा औरत है, कितना बचा पाएंगे? 1 पैसा नहीं बचा पाएंगे। आप बता रहे हैं कि 3 माह से नहीं मिला है। जब पहली बार लगा कि नहीं अब वेतन नहीं मिलने वाला है, 1 माह गुजर गया, दूसरा माह जब गुजरने वाला था
आप लोगों के स्तर से कोई प्रयास नहीं किया गया, वहां तक मैसेज देने की कोशिश नहीं की गई? देख, मैसेज देने की कोशिश हम किए। समस्या है कि हम यहाँ आते हैं तो हमको बोला जाता है कि आप हमारे नहीं हैं, लेकिन जो डैम साहब हैं, जो यहाँ अकाउंटेंट हैं, वो अब की बार हमको ये बोले हैं, कम से कम इतना उनका शुक्रगुजार हैं कि कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, तरसों आ जाएगा। आप किसके तहत काम करते हैं? एनजीओ के तहत काम करते हैं? PDPL कंपनी है, उसी के तहत हम लोग काम करते हैं। पहले भी हम लोग काम करते थे, एक डॉक्टर जैन वीडियो कंपनी था, वो भी इसी तरह हम लोग का 6 महीना का वेतन और 22 माह का PF लेकर भाग गया, कोई कुछ पूछने वाला नहीं था। आज का स्थिति ऐसा है कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है। कितने चालक हैं पूरे जिले में? यहाँ 100 चालक और 100 इमरजेंसी टेक्नीशियन, 50 गाड़ी चलती है, टोटल स्टाफ 200 हम लोग हैं। सभी को पैसा नहीं मिला? किसी को पैसा नहीं मिला है। कुछ एक कर्मचारी है, जो 10-12 कर्मचारी हैं ऐसे, जिसको ट्रेनिंग के नाम पर कौशल विकास योजना के तहत, तो उनका 1 महीना का वेतन वो देता है, प्रधानमंत्री कोई सिस्टम है, उसके अनुसार वो लोग का आया है, वो आता है, कट कराता है। मान लीजिए उसको 10,000 बनता है तो आएगा 8,000 7,000 आएगा, फिर 4,000 उसका बाद में आएगा, वही एक पेमेंट। अब बताइए कि परसों दशहरा पर्व है, जी। कैसे मनेगा पर्व आप लोगों का? अब उसी लाज में कहिए, चाहे जो कहिए, घर से हम यहाँ हैं तो शांति है, घर जाएंगे तो शांति नहीं है। बच्चा अलग रोएगा, बीवी अलग रोएगी, अंदर से माने हम भी रो रहे हैं। तो बताइए हम क्या, कहाँ जाएं हम? ये सुनिए नहीं रहे हैं, ये अपना बीवी के साथ चलिए गए, सुनिए नहीं रहे हैं। आज काम लगता है तो हम हैं, और काम जब नहीं लगता है तो हम कोई पहचानते नहीं हैं। अभी 4 दिन का घटना है, 8 गो वहां लाश निकला, बताइए कौन धोया है उसको? रघुनाथपुर 10 बजे रेलवे दुर्घटना हुआ, वो पूछिए DPM से कि हमने 10 गाड़ी यहाँ से भेजे कि नहीं भेजे, दूसरा जिला में भेजे। आज आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा एक ऐसे एनजीओ के साथ काम किया जा रहा है जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, जो हमारी खुशियों को बरकरार नहीं रख सकता है, जो मेरे घर में खुशी नहीं ला सकता है, वैसे एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं? नहीं, हम वैसे सरकार में जिंदगी जी रहे हैं जिस सरकार को ये ज्ञान नहीं है कि किस एनजीओ को हम इतना इमरजेंसी काम दे रहे हैं। अपने कमीशन के चक्कर में, अपने रिलेशन के चक्कर में, ये चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो सांसद हैं, हम खोल के कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का बहुत प्रिय नेता है और उन्हीं का ही कंपनी है। न तो हमारा देखिए बनता है एक दिन का न्यूनतम मजदूरी 510 रुपया, आज तक ही कंपनी नहीं दिया है हमको। वही देता है 300, 350, 329 रुपया के हिसाब से हमको जोड़ के देता है, और वो 3 महीना 4 महीना पर देता है। यहाँ जो फंड है, यहाँ का फंड का स्थिति है, 5 करोड़ फंड आया था, उसमें हम बोले कि सर कम से कम 2 महीना कर दीजिए, तो नहीं आप चुप रहिए ना, आपको फिर हम देंगे, थोड़ा सा भी पैसा आएगा तो हम आपका दे देंगे, डैम साहब बोले हमको। और जब फिर 2 करोड़ रुपया आया तो हम आए, बोले कि सर देखिए, तो कह रहे कि नहीं ये आपके लिए आईबे नहीं किया है, इसमें से हम आपको देबे नहीं करेंगे। हम वहाँ गए तो वो भी बोले कि जब वो लिख कर आया है तो हम नहीं दे सकते हैं। अच्छा, आप घर जाइएगा, बीवी पूछेगी कि कैसे संस्था, किस तरह के संस्था में काम कर रहे हैं जिस संस्था के द्वारा पर भी पैसा नहीं दिया जा रहा है, क्या जवाब देंगे? अब पर्व के वजह से जो है हम लोग अपना घर छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं, कल से ही बैठे हुए हैं, रात में यही थे, आज सुबह से यही हैं। अब घर जाने में शर्म आ रही है, बच्चे मांगेंगे मेला घूमने जाना है, पैसा दीजिए, मिठाई खाना है, पैसा दीजिए, बीवी कहेगी कपड़े चाहिए। हम लोग उसी शर्म के वजह से जो है घर पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या विकल्प होगा? अब तो मान लीजिए आप ऐसे संस्था का चयन किए जिस संस्था के द्वारा आपको पैसा नहीं दिया गया, इसका सीधा असर आपके परिवार पर पड़ रहा है। बतौर अभिभावक अब क्या करेंगे आप? बच्चों की खुशियों के लिए आपके पास विकल्प कुछ है? अब यही होगा, किसी से कर्जा मांगेंगे, उधारी लेंगे, सूद पे पैसा लेंगे, अपना जो है पालन पोषण करेंगे। बच्चों का त्योहार, बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका दे पाएगा कोई पैसा आपको? अब कोशिश करेंगे, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जिस हाल पे हैं ठीक है। हम ताना तो सुनना ही पड़ेगा। हाँ, घर का ताना सुनना है, न इधर के हैं न उधर के हैं, बीच में फंसे हुए हैं। अभी एनजीओ से आप लोगों के सामने बात हो रही थी, जो एनजीओ के शायद हेड हैं, उनके द्वारा जिस तरह से बात बताई जा रही थी, आप लोग सभी लोग सुन रहे थे, उनकी बातों में कितनी सच्चाई लग रही थी आप लोगों को? देखिए, उनका धर्मेंद्र सर नाम है, उनका जो है अपना पेमेंट मिल जाता है, उनका काम चल जा रहा है। हम लोग का सैलरी नहीं हो पा रहा है, उनका तेल भरने के लिए 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन का हो जा रहा है। लेकिन हम लोग का त्यौहार है, दशहरा है, दीपावली है, छठ है, लगातार सब त्यौहार है। हम लोग के लिए अगर 1 महीने का भी
वेतन दे देते तो ऐसा लगता कि चलिए हमें जो है अपने घर का सदस्य समझते हैं और हम लोग के बारे में कुछ सोच रहे हैं। कम से कम 3 महीना नहीं, 1 महीना का भी दिए हम लोग त्योहार मना लें। लेकिन जो तर्क उनके द्वारा दिया जा रहा था कि हमें भी राशि नहीं मिली है, सरकार के स्तर से नहीं दिया गया है, उनके उस तर्क से आप उनके इस तर्क से कितना संतुष्ट हैं आप? जैसा कि राज्य स्वास्थ्य समिति से जिला स्वास्थ्य समिति को पैसा आता है, जिला स्वास्थ्य समिति से कंपनी को पैसा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो जिला स्वास्थ्य समिति से 1 महीना का पैसा जाता है, उस पैसे में कंपनी अगर चाहे तो हम लोग का 2 महीने का वेतन दे सकती है। भ्रष्ट किसे कहे, किस पर तोहमत लगाएं, कौन है इसका जिम्मेवार? एनजीओ का कहना है कि राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा मुझे पैसा नहीं दिया गया है और पैसा नहीं मिलने के कारण चालकों का जो वेतन है, जो राशि है, वो नहीं दी जा सकी है। सामने में सीएस कार्यालय है, सामने में यहाँ पर डीपीएम का कार्यालय है, रोहतास में जिलाधिकारी भी बैठती हैं, ये जिला मुख्यालय है। और जिला मुख्यालय में इस तरह से अगर दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं तो क्यों न कहा जाए कि जितने अधिकारी हैं या तो वो निकम्मे हैं या फिर उनके द्वारा किसी चाहत के कारण राशि को रिलीज नहीं किया गया है। कहा जाता है कि सीएस कार्यालय या स्वास्थ्य विभाग के अन्य कार्यालयों में कोई काम इसलिए नहीं होता है कि जब तक से उन्हें चढ़ावा ना चढ़ाया जाए, जब तक से उन्हें बख्शिश न दिया जाए, शायद इस तरह का काम उनके द्वारा नहीं किया जाता है। जब पैसे की बात आती है, इस तरह का आरोप हमेशा लगाए जाते रहे हैं और शायद इन आरोपों की सच्चाई अब सामने आ चुकी है। सीएस का कार्यालय बंद हो चुका है, सीएस अपने घर चले गए होंगे, बच्चों के साथ छुट्टियां मना रहे होंगे, पूरी तरह से ऐसो मौज कर रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कारण कि उनका वेतन मिल चुका होगा, उनके पास पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों को कौन समझाए कि इनके बच्चे इनसे जब पूछ रहे हैं कि पिता मेरे लिए क्या लाएंगे दशहरा पर्व के अवसर पर, ये क्या जवाब दे पा रहे होंगे? इन्हें क्या लग रहा होगा? पत्नी जब पूछ रही होगी कि किस निहंगे एनजीओ के तहत आप काम कर रहे हैं, जिसके पास आपकी खुशियों को बरकरार रखने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर नीतीश कुमार के द्वारा किस आधार पर इस एनजीओ को इतने बड़े परिवार को चलाने की जिम्मेदारी दी गई? नीतीश कुमार जी, आपके ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कारण कि आप पूरे बिहार में प्रत्येक काम को एनजीओ के माध्यम से कराने की कोशिश कर रहे हैं। और जब एनजीओ की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपके सांसद, विधायक या आपके रिश्तेदार, आपकी जाति के लोगों का नाम आना शुरू हो जाता है। और इस मामले में भी कहीं ना कहीं आपके सांसद या विधायक का नाम आ रहा है, जिसके माध्यम से इस एनजीओ का संचालन किया जा रहा है। अभी एनजीओ के एक अधिकारी से बात हो रही थी, जिस तरह से उनके द्वारा जवाब दिया जा रहा था, जो बताने की कोशिश की जा रही थी, उन्हें शर्म आना चाहिए कि जब आप एनजीओ चला रहे हैं, जब आप इतने बड़े परिवार को रखे हुए हैं, तो परिवार के परवरिश के लिए आपके पास पूंजी भी होनी चाहिए। आप केवल राज्य स्वास्थ्य समिति के इशारे पर काम, भरोसे पर काम नहीं कर सकते हैं। इनकी खुशियों को बरकरार रखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, लेकिन आपने राज्य स्वास्थ्य समिति के हवाला को देकर अपना पाला झाड़ने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं। लेकिन ये तय मानिए कि अगर इनकी दशहरा फीकी पड़ी, इनके बच्चों की आंखों से आंसू निकले, इनकी पत्नी मायूस दिखी, तो इसका असर आपके एनजीओ पर भी पड़ेगा। एक दिन आपका भी परिवार इसी तरह से बिलखते हुए नजर आएगा, जिस तरह से दशहरा पर्व के अवसर पर इन तमाम चालकों के बच्चे नए कपड़े, मिठाई या अन्य चीज़ों के लिए बिलखते हुए नजर आएंगे। आपका एनजीओ उस स्थिति में जरूर आ जाएगा, जिस स्थिति की कल्पना शायद आपने जीवन में कभी नहीं किया होगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।